समय समाप्त हो रहा है। मैं चाहे कोई भी गंगा में खड़ा होकर कहे, फिर भी मैं नहीं मान सकता। नेपाल सीमा पर 1700 किलोमीटर के लगभग की सीमा, 1740 किलोमीटर अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, कि जो खुली सीमा है, उस सीमा पर जनसंख्या का अनुलोम विलोम जो कराया गया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, हुआ नहीं, कराया गया जानबूझकर, विलफुली। वहां पेट्रो डॉलर की अंधाधुंध आवक हुई, विशालाकाय मदरसे और मस्जिदें बन गई। मैं तो हैरान हूं, उत्तर प्रदेश चलाने वालों ने क्यों नहीं देखा और वहां प्रशासन चलाने वालों ने क्यों नहीं देखा? क्या लखीमपुर और क्या महाराजगंज, उस पर लिपापोती करने की कोशिश हो रही है। अरे ये तो जिसकी आईसाइट बहुत वीक हो उसको भी दिखता है कि यहां क्यों बना है। यहां जब इतनी आबादी ही नहीं तो यहां ये क्यों चीजें बन रही हैं, किस लिए बन रही हैं? और आबादी हो भी तो भी सरकार की जमीन पर आप मंदिर, मस्जिद और मदरसे बना देंगे। उनका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कागज पत्तर नहीं, कौन मालिक मुख्तार है, किसने अपनी कमाई की जमीन से जमीन खरीद के पैसा लगाया मस्जिद में, किसी को कुछ नहीं पता। ये तो भला हो योगी आदित्यनाथ की सरकार जागृत हुई, मुख्यमंत्री ने स्टैंड लिया, और मैं इस बात की सराहना करूंगा बिना किंतु परंतु के। भारत नेपाल सीमा में ध्वस्तीकरण और स्वच्छीकरण जारी है, ये जारी रहना चाहिए। आज ही नहीं कि आज सूचना है कि पाकिस्तान ने 35 से 37 आतंकवादियों को नेपाल के जरिए भारत में इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो सीमा हमेशा संवेदनशील होती है। डिफेंस से जुड़े लोग, सुरक्षा से जुड़े लोग मेरे इस कथन से सहमत होंगे। सीमा किसी भी क्षण अत्यंत प्रज्वलनशील हो सकती है, और हमने ये स्थितियों को किया। उत्तर प्रदेश की पूर्व की सरकारें क्लीन चिट नहीं पा सकती इस मामले में, नहीं, उनकी जिम्मेदारी है, और सबको सब पता रहता है। और जब हम ये कहते हैं, एक आखिरी बात कहता हूं, कि जब हम ये कहते हैं कि आज की सरकार को यह भी पता होना चाहिए कि फला जिले के फला शहर में कि फला तहसील के फला मोहल्ले में गुड्डू पान वाले को किसने डंडे से मारा, ये बात लखनऊ को क्यों नहीं पता लगी? ठीक है, आप आज अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हैं, अच्छी बात है। तब फिर इतने बड़े बड़े जो ये कौतुक हो गए, इनके लिए तो उस समय की सरकारों को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैंने सीआरपीएफ का प्रसंग बताया है, जैन साहब उसके संज्ञान में होगा, जैन साहब के, मेरे ख्याल से जैन साहब उस वक्त इन सर्विस होंगे। हां, जैन साहब सर्विस में होंगे उस वक्त। 7 जवान शहीद हो गए थे रामपुर में, उनके मुकदमे वापस लेने की लिखत पढ़त में कोशिश हुई, लिखत पढ़त में। जिन लोगों ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला करके हमारे जवानों को शहीद किया, हम उनके मुकदमे वापस लेने के लिए कलेक्टर एप्लीकेशन लेके कचहरी में खड़ा हुआ जाके। चीजें यहां से खराब होती हैं, जिस बात की ओर जैन साहब इशारा कर रहे थे। संदेश महत्वपूर्ण होता है। जब नीचे की मशीनरी को संदेश मिल जाता है कि ऊपर वाले चाहते हैं कि हम काला चश्मा लगा ले, तो वो बिल्डिंग वाला चश्मा लगा लेते। मूंदहू आंख कतहू कछुनाई, मदरसा बनाओ चाहे मस्जिद बनाओ, क्या? और जब उनको लगता है कि नहीं, ऊपर वाले से संदेश साफ है कि मस्जिद और मदरसा बना, सीमा को संवेदनशील किया, तो नाप दिए जाएंगे, तो जो चित्र में दिख रहा है ना, वैसे ध्वस्तीकरण हो जाता। कुछ को सरकार ध्वस्त कर रही है, कुछ खुद ही ध्वस्त कर रहे हैं जैन साहब अपने। ये सत्कार भी वहां चल रहा है। जिन्होंने बनाए अब वही कुदाल लेके अपना काम गिरा रहे हैं मदरसा, ये भी हो रहा है। कुल मिला के मसला ये, सीमा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। राजनीतिक और धार्मिक कारणों से तो सीमा के साथ कतई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये अक्षम्य अपराध है देश के प्रति, भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रति। कोई करे, ये ऐसा अपराध है
जिसकी क्षमा नहीं मिलेगी फिर कभी। सीमा पवित्र है, संवेदनशील है, उसकी मर्यादा रहनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान से लगी सीमा हो, चाहे नेपाल से लगी सीमा हो। धन्यवाद।